दोस्तों, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है और आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। ऐसे में अगर आप बिस्तर पर लेटकर भी कुछ पढ़ना चाहें तो उठकर किताब लेने का मन भी नहीं करता, क्योंकि शरीर में ऊर्जा बहुत कम होती है। और अगर किसी तरह आप पढ़ना शुरू भी कर दें तो आपको जल्दी ही नींद आने लगेगी। आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आप जल्दी थक जाएंगे। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है, उसका शरीर उतना ही अधिक फिट और फुर्तीला होता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, वह बहुत दुखी और निराश रहता है, चिंताओं में डूबा रहता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वह तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें जानने और समझने के बाद आप अपने अंदर ऊर्जा बढ़ा पाएंगे और तरोताजा महसूस करेंगे। इस वीडियो को देखकर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक आश्रम में प्रतिदिन गुरु अपने शिष्यों को विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर ध्यान तक सारी विद्या वे अपने शिष्यों को सिखाते थे। उन्हीं शिष्यों में एक शिष्य था जिसका नाम निर्मल था। निर्मल का व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी, वह हर वक्त थका हुआ रहता था। एक दिन गुरु हमेशा की तरह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और उपदेश के बीच में ही अचानक निर्मल को नींद आ गई। गुरु की नजर जब निर्मल पर पड़ी तो गुरु क्रोधित हो गए। गुरु ने उसे डांटते हुए कहा, निर्मल, क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद नहीं आई जो इस समय सो रहे हो? निर्मल डर गया और तुरंत उठकर बोला, गुरुदेव कृपया मुझे क्षमा करें, मैं रात को भी सो जाता हूं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में जान ही नहीं है। अगर मैं कोशिश भी करता हूं तो बहुत जल्दी थक जाता हूं, कुछ नहीं कर पाता गुरुवर। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के तरीके अपनाता हूं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाता। हर समय मुझे ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने मेरे शरीर से ऊर्जा छीन ली हो। गुरु कहते हैं, निर्मल, तुम बिल्कुल भी मत डरो। आज मैं आप सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के उपाय बता रहा हूं, जिसे आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। गुरु कहते हैं, शिष्यों, सिर्फ अच्छा खाना खाने से ही शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के और भी कई तरीके होते हैं। गुरु कहते हैं, आश्रम की जमीन में जो अनाज उगाया जाता है, क्या उसमें सिर्फ पानी डालने से ही अच्छी फसल पैदा हो जाएगी? सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, अच्छी फसल उगाने के लिए पानी के साथ साथ खाद और कई अन्य चीजें भी मिलानी पड़ती हैं, तभी अच्छी फसल तैयार होती है। गुरु ने आगे कहा कि अगर खेतों में पौधों पर सिर्फ पानी ही डाला जाए तो फसलों का क्या होगा? क्या पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुवर, ऐसे में फसलें सूख जाएंगी। गुरु कहते हैं कि यही स्थिति हमारे शरीर की भी होती है। अगर हम सिर्फ अच्छा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर ऊर्जा पैदा नहीं कर पाएगा। शरीर में अच्छी ऊर्जा बनाए रखने के और भी कई तरीके हैं। इनमें सबसे पहला तरीका है कम खाने की आदत डालना। सभी शिष्यों को गुरु की बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि यदि हम बहुत कम भोजन करेंगे
तो हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? शिष्यों के मन की बातों को समझते हुए गुरु कहते हैं कि तुम आज तक यही अनुभव करते आए हो। इस बात को समझने में हर कोई असफल रहा है। लोग सोचते हैं कि अगर वे ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पर्याप्त मात्रा में खाना खाना चाहिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आपको जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की प्राण ऊर्जा भोजन को जल्दी पचाएगी और बची हुई ऊर्जा आपके शरीर की टूटी कोशिकाओं की मरम्मत में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देखभाल करने के लिए बहुत समय मिलेगा। और जब आप पर्याप्त मात्रा में भोजन लेंगे और बहुत अधिक नहीं खाएंगे तो आपका शरीर हल्का रहेगा, और जब आपका शरीर हल्का रहेगा तो भोजन बहुत अच्छे से पच जाएगा और आप अन्य लोगों की तुलना में खुद को बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग बहुत अधिक खाना खाते हैं उनकी सारी ऊर्जा खाना पचाने में ही खर्च हो जाती है और उनका खाना कई घंटों तक पचता रहता है और ठीक से नहीं पच पाता। उनका पेट भारी रहता है। लेकिन जो लोग कम खाना खाते हैं उनका खाना बहुत जल्दी पच जाता है और फिर बची हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करते हैं। गुरु कहते हैं, आपने अजगर तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, या यूं कहा जा सकता है कि कई दिनों तक ऐसे ही सुस्त पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती खत्म हो जाती है। इसी तरह हम सभी के साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा दिन रात उस भोजन को पचाने में ही खर्च हो जाती है। लेकिन अगर हम पर्याप्त खाना खाते हैं या अपनी भूख से कम खाते हैं तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं की मरम्मत में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि सबसे पहले आप सब ये करें कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं और आज से ही ये रहस्यमय तरीका अपनाना शुरू कर दें। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए दूसरी बात जो आप सभी को याद रखनी होगी वह है कि पौष्टिक भोजन करें। ज्यादातर लोग सिर्फ पेट भरने के लिए ही खाना खाते हैं। वे सोचते हैं कि उनका पेट भर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर होने लगेगा। मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है। यदि इसकी कमी हो तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है। और अगर आप अपने आहार में कैल्शियम नहीं लेंगे तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और दर्द भी हो सकता है। अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका दूध का सेवन करना है और साथ ही कुछ समय धूप में जरूर बिताएं। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है। इसलिए सूरज की रोशनी में थोड़ी देर समय बिताने से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी की पूर्ति हो सकती है, जो आपके शरीर की हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को मजबूत बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमेशा अच्छा और पौष्टिक भोजन करें और जितना हो सके प्राकृतिक भोजन करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है प्रतिदिन व्यायाम और ध्यान करने की आदत डालना। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, हम तो रोज ऐसा करते हैं,
इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा तो सभी करते हैं। तभी गुरु कहते हैं, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर व्यायाम और ध्यान एक निश्चित समय पर न किया जाए, जब भी मन हो तब किया जाए, तो इसे करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपको शरीर पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको व्यायाम और ध्यान एक निश्चित समय पर करना चाहिए। गुरु कहते हैं कि प्रतिदिन सुबह व्यायाम और ध्यान करना शुरू करें। इससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी और आपका शरीर फुर्तीला भी होने लगेगा, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत हो जाते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और अगले दिन सुबह जब शरीर में ऊर्जा कम होने लगे तो फिर से उसी समय व्यायाम और ध्यान करें। इससे आपका शरीर फिर से पूरे दिन के लिए ऊर्जा से भर जाएगा। यदि आप प्रतिदिन सुबह ऐसा करेंगे तो आपको इसका असर दिखेगा। ध्यान में बहुत शक्ति होती है। ध्यान से आप अपने मन और मस्तिष्क को नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान से आपके शरीर की प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलेंगी। गुरु कहते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने का चौथा तरीका यह है कि आपको अपनी चिंताओं पर नियंत्रण रखना होगा। गुरु कहते हैं, अभी आप सब बच्चे हो, अभी आप सब इतनी चिंता नहीं करते, लेकिन जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो आप चिंता करने लगेंगे, क्योंकि तब आप पर भी जिम्मेदारियों का बोझ और कई कामों का बोझ आ जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हां, अगर आप यह समझ लें कि चिंता को कैसे रोकना है, इसे कैसे नियंत्रित करना है, इसे खुद से कैसे दूर रखना है और इसे अपने ऊपर हावी होने से कैसे रोकना है, तो फिर आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे। क्योंकि चिंता एक ऐसी बीमारी है जो हर समय आपके शरीर को जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितनी गहराई से और आंतरिक रूप से चिंता करता है, वह उतना ही अधिक परेशान रहता है। चिंता उसके शरीर की ऊर्जा छीन लेती है और जिसके जीवन में अधिक चिंता होती है, वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए आप सभी को चिंता पर नियंत्रण रखना होगा। चिंता करने से न तो हमारा भविष्य बदलता है और न ही हमारा अतीत। चिंता सिर्फ हमसे हमारा शरीर छीनती है, हमारी खुशी का विकल्प छीनती है। इसलिए जिस भी चीज को लेकर आप चिंतित हैं, सुबह सुबह ध्यान में बैठकर यह देखने की कोशिश करें कि क्या वास्तव में वह चीज चिंता करने लायक है या नहीं। तब आप देख पाएंगे कि 70 से 80% आप बेकार की चीजों की चिंता कर रहे हैं, जिनका असल में कोई मतलब नहीं है। आप जिस चीज को जितना पकड़ेंगे, वह चीज आपको उतना सताएगी। इसलिए जो हो रहा है, होने दें। बेकार की चिंता करना छोड़ दें। अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप ऊर्जावान रहेंगे, तो आप चिंता से निपटने में भी सक्षम रहेंगे। इसलिए अगर आप ऊर्जावान बने रहना चाहते हैं, तो आपको चिंता पर नियंत्रण रखना होगा और इसके लिए आप रोजाना ध्यान और व्यायाम करना शुरू कर दें। गुरु कहते हैं, हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 5वां नियम है, समय की गति के अनुसार चलें। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। समय की गति के अनुसार चलना क्या होता है? गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चिड़िया चहचहाने लगती हैं, फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी हो जाती हैं। वे भी सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाने लगती हैं, कलियां भी खिलने लगती हैं और चारों ओर के पेड़ पौधे ऊर्जा से भर जाते हैं। वैसे ही आपका शरीर भी है।
अगर आप सूरज उगने से पहले बिस्तर से नहीं उठते तो आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलें। जब सूर्य उगता है तो उस समय आप सभी को अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए, और जब सूर्य अस्त होता है तो रात का खाना समय पर खाकर समय पर सो जाना चाहिए। अगर आप अपने सभी काम सही समय पर करेंगे तो आपका शरीर हमेशा ऊर्जावान रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है वह सूर्योदय के बाद उठता है। कुछ लोग तो दिन में भी सोते रहते हैं और फिर पूरी रात जागते रहते हैं। ऐसे में उनके शरीर की ऊर्जा बाधित होने लगती है। अगर आप अपने आप को प्रकृति के साथ तालमेल में नहीं रखते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट होने लगती है। इसलिए अपने सभी काम समय के अनुसार ही करें। जब आप अपने सभी काम समय के अनुसार करेंगे तो आपको अपने काम की चिंता नहीं रहेगी और इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती है क्योंकि वो अपने काम समय पर नहीं करते, जिस वजह से वो रात भर चिंता में रहते हैं। इसलिए अगर आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो अपना काम समय के अनुसार करें। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान रहने का छठा नियम है खुद पर ध्यान देना। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब है कि आप सभी खुद से प्यार करते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरों के जीवन से बहुत निराश होते हैं। अगर कोई अपने जीवन में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये उससे बहुत परेशान हो जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के विकास से नाखुश रहते हैं, उनमें ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगती है। उनके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, जिससे धीरे धीरे उनके शरीर से ऊर्जा खत्म होने लगती है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दें। खुद को बेहतर बनाना शुरू करें, तभी आप पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बना पाएंगे। अगर आप प्रयास करना शुरू कर देंगे तो आपका काम जरूर सफल होगा। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता जो हर समय दूसरों के बारे में बुरा सोचता रहता है, दूसरों की बुराई करता रहता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखता है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचता है, उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अगर आप अपनी ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बारे में अच्छा सोचें और अपने साथ अच्छा व्यवहार करें। साथ ही दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें और अच्छा व्यवहार करें। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है तो उसके हार्मोन नकारात्मक होने लगते हैं और उसके शरीर से अच्छे हार्मोन स्रावित नहीं होते हैं, जिसके कारण उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा सोचता है वह सकारात्मक रहता है, जिससे उसके शरीर में सभी हार्मोन सकारात्मक तरीके से रिलीज होते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान रहने का 7वां नियम है सकारात्मक रहना। आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आए, आपको हमेशा सकारात्मक रहना है। व्यक्ति जितना सकारात्मक होगा, उसकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, वह समस्याओं से उतना ही बेहतर ढंग से निपट सकता है। लेकिन जिसका मन हमेशा नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन जिसके अंदर सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं,
वह सकारात्मक बातें सोचता है तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, और जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो वह किसी भी तत्व पर, किसी भी कार्य पर बहुत अच्छे से सोचने में सक्षम होता है। और जब वह कोई कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाता है। इसलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। यह जरूरी नहीं है कि आप हर पल सकारात्मक रहें, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप हर तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। अंत में गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम सभी इन 7 नियमों को अपनाओगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। तुम हमेशा ऊर्जावान बने रहोगे और निर्मल। तुम तो आज से और अभी से ही मेरी इन 7 बातों को अपनाना शुरू कर दो। ऐसा करने से तुम्हें समय पर नींद आएगी, हर पल नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इतना कहकर गुरु शांत हो जाते हैं और सभी शिष्य खड़े होकर गुरु को प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं, और सभी अपने काम पर वापस चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।